तुमने कभी ना कभी टिंडर या फिर इन जैसे डेटिंग ऐप्स को यूज़ तो किया होगा, सिर्फ इस एक उम्मीद में कि किसी के आने से तुम्हारा अकेलापन दूर हो सकता है, कोई तुम्हारे दुख और सुख का समान भागीदार हो सकता है, सिर्फ इस एक उम्मीद में कि तुम्हारे माता पिता के अलावा भी कोई तुम्हारी परवाह कर सकता है, कोई तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का सोच सकता है, सिर्फ इस एक उम्मीद में कि तुम्हें भी शायद प्यार हो सकता है। पर क्या टिंडर ने तुम्हारे सारे उम्मीदों पे पानी फेर दिया, तुम्हारे आत्मविश्वास को कई टुकड़ों में तोड़ के बिखेर दिया? क्या अब तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि शायद तुम में ही कोई खोट है? क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि हकीकत तो यह है कि टिंडर या फिर इन जैसे डेटिंग ऐप्स कभी चाहते ही नहीं कि तुम्हें या फिर उनके किसी भी कस्टमर को कोई भी मैच मिले। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये हकीकत है। सितंबर 2019 में एफटीसी यानी यूएस के फेडरल ट्रेड कमीशन ने मैचिंग ग्रुप्स को सू किया था, और ये जो मैचिंग ग्रुप है ये टिंडर, हिंज जैसे बहुत सारे ऑनलाइन डेटिंग एप्स की पेरेंट कंपनी है। अब यहाँ पे एफटीसी का कहना है कि 2016 से लेकर 2018 के बीच में करीब 5 लाख लोगों ने मैचिंग ग्रुप्स का सब्सक्रिप्शन लिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर। अब तुम्हें यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि 5 लाख लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे सवाल 5 लाख या फिर 500 का नहीं है, यहाँ पे सवाल है फेक नोटिफिकेशंस की। टिंडर जैसे डेटिंग एप्स अपने यूजर्स को हमेशा से ही फेक नोटिफिकेशन भेजते हैं ताकि उन नोटिफिकेशन को देख के उनके यूजर्स सब्सक्रिप्शन प्लान को परचेज करें। 2010 में एक ऑनलाइन डेटिंग एप्स का बूम आया, और इसमें जो ऐप सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो था टिंडर। जबकि देखा जाए तो सारे ही डेटिंग एप्स के काम करने का तरीका सेम होता है, और कुछ मामलों में तो ये भी देखा गया है कि बहुत सारे डेटिंग एप्स के ओनर कंपनी भी एक ही है। तो अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन डेटिंग एप्स के एल्गोरिदम काम कैसे करते हैं, ये लोग अपने कस्टमर्स को मैनिपुलेट करके पैसे कैसे कमाते हैं, और क्या ये सच में फ्रॉड करते हैं या फिर ये सिर्फ फ्रॉड ही करते हैं। अब मान लो तुमने टिंडर इंस्टॉल कर लिया, अब तुम्हें उस पर एक अकाउंट बनाना है। अब अकाउंट बनाने का प्रोसेस बहुत ईजी होता है। तुम्हें अपना नाम और बायो फिल करना होता है, उसके बाद तुम्हें अपना जेंडर और एज देना पड़ता है, और उसके बाद तुम्हें किस एज का मैच चाहिए और तुम्हें किस जेंडर का मैच चाहिए वो देते ही तुम्हारा अकाउंट बन के तैयार हो जाता है। अब जैसे ही तुम्हारा अकाउंट बन के तैयार हो जाता है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन आता है कि तुम कुछ फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हो ताकि कोई अगर तुम्हारे अकाउंट को देखे तो उसे तुम्हारे पिक्चर्स भी दिखे। अब अकाउंट मेकिंग का प्रोसेस खत्म होने के बाद तुम्हारे पास एक और ऑप्शन होता है कि तुम अपने अकाउंट को वेरीफाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे टिंडर तुम्हें वेरिफिकेशन टिक फ्री में देता है, कुछ इजी स्टेप्स को कंप्लीट करो और वेरिफिकेशन टिक ले लो। तो तुमने टिंडर इंस्टॉल कर लिया, उस पर अपना अकाउंट बना लिया, उसको वेरीफाइड कर लिया, उस पर कुछ फोटोज अपलोड कर लिया और उस पर अपना एज और जेंडर प्रेफरेंस भी डाल दिया। अब पहले के कुछ दिन, कुछ हफ्ते या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने तुम्हारे अकाउंट में बहुत ही अच्छी रीच आएगी, बहुत सारे राइट स्वाइप्स आएंगे, बहुत सारे लाइक्स आएंगे, इनफैक्ट बहुत सारे मैचेस भी आएंगे और तुम बहुत सारे लोगों के साथ बातें भी कर पाओगे। लेकिन यही से टिंडर अपना खेल स्टार्ट करेगा। जैसे ही कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते बीत जाएंगे, तुम्हारे उसी अकाउंट पे जिस पे कल तक बहुत ज़्यादा रीच आ रहा था या फिर बहुत सारे मैचेस आ रहे थे, उसकी रीच और मैचेस सब डाउन हो जाएंगे। यहाँ तक कि बहुत लोगों के मैचेस आना तक बंद हो जाते हैं। आप पहले तो कुछ दिन लगा देते हो ये फिगर आउट करने में कि अचानक से मेरे अकाउंट का रीच क्यों डाउन हो गया या फिर मेरे मैचेस आना क्यों बंद हो गए। फिर एक दिन आप रियलाइज करते हो कि शायद आपके फोटोज उतने अच्छे नहीं है कि आपको और मैचेस आए, तो आप अपने फोटोज को चेंज करते हो। फिर आपको लगता है कि शायद बायो में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप बायो को भी थोड़ा चेंज करते हो। फिर आपको लगता है कि शायद एज में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप एज प्रेफरेंस को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हो। और सब कुछ बदलने के बाद आप इंतज़ार करते रहते हो कि शायद अब मैचेस आएंगे, अब मैचेस आएंगे, अब मैचेस आएंगे, लेकिन रिजल्ट वही का वही रहता है, कोई भी मैच नहीं आता। आप फिगर आउट नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है, क्यों मैचेस नहीं आ रहे। टिंडर अपने ही यूज़र्स पे शैडो बैंड का इस्तेमाल करता है ताकि उनके अकाउंट किसी और के पास पहुंच ही ना सके। अब अगर आपका अकाउंट किसी और के पास पहुंचेगा ही नहीं, तो आपके अकाउंट पे मैचेस कहाँ से आएंगे। आप घर बैठे खुद को कोस रहे होते हो कि शायद मुझ में ही कोई खोट है, मुझ में ही कोई कमी है कि मेरे को और मैचेस नहीं आ रहे, लेकिन उधर टिंडर अपना डर्टी गेम खेल रहा होता है। और अब आपका सवाल आ सकता है कि टिंडर ऐसा क्यों करेगा।
हम तो उसके यूजर से, हम तो उसके कस्टमर से। टिंडर ये सब करता है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। टिंडर पहले तो अपने यूजर्स के अकाउंट को शैडो बैन करता है ताकि किसी और यूजर के पास वो अकाउंट पहुंच ही ना सके, और फिर उन अकाउंट्स को बेचता है टिंडर अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स। अब बहुत दिन बीत चुका है, नए मैचेस भी नहीं आ रहे, तो आप टिंडर से थोड़ा बोर हो चुके हो और आप अपनी जिंदगी में थोड़ा डिप्रेशन में भी जा चुके हो। अब आप थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तभी टिंडर एक मसीहा की तरह आपको एक नोटिफिकेशन देगा जिसमें लिखा होगा किसी ने आपके अकाउंट को राइट स्वाइप किया है, लेकिन आपने उसके अकाउंट को राइट स्वाइप नहीं किया तो आप उसे देख नहीं सकते। और अगर आप उसके अकाउंट को देखना चाहते हो तो आप ले सकते हो टिंडर प्लस का सब्सक्रिप्शन। अब आप जैसे ही ये मैसेज पढ़ते हो, आपकी जिंदगी में जगती है एक उम्मीद की किरण और आप बिना सोचे समझे टिंडर प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। अब ये चीज याद रख, जैसे ही कोई टिंडर का पहला सब्सक्रिप्शन प्लान लेता है, वैसे ही वो टिंडर के बुने हुए जाल में फंस जाता है। अब टिंडर धीरे धीरे उसे अपने जाल में लपेटेगा। टिंडर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते ही आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड लाइक्स, अनलिमिटेड स्वाइप, एड फ्री टिंडर, रीलाइक का ऑप्शन और टिंडर पासपोर्ट फॉर इंटरनेशनल मैचेस। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि टिंडर ने तो टिंडर प्लस के सब्सक्रिप्शन में ही सारे फीचर्स दे दिए हैं, तो बचा क्या है। अब ये सवाल जिन लोगों के मन में भी आ रहा है, मैं बस उन्हें एक ही चीज कहना चाहूंगा कि पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का चक्कर। लेकिन तुम ELO सिस्टम से कैसे बचोगे। अब सवाल आता है ELO सिस्टम क्या है और ये काम कैसे करता है। तो ये ELO सिस्टम में एक एरिया के यूजर्स को एक रैंक दिया जाता है ऊपर से नीचे तक, और जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे पॉपुलर अकाउंट होता है और वो ज्यादा से ज्यादा अकाउंट के पास पहुंचता है, मतलब उस पर रीच ज्यादा आती है। तो ये रैंकिंग देते कैसे, अब ये समझाने के लिए मैं दो नाम ले लेता हूँ, एक बरखा सिंह और एक आशीष चंचलानी। अब मान लो बरखा सिंह के अकाउंट में दिन के 50 लाइक्स आ जाते हैं और वही आशीष चंचलानी के अकाउंट में सिर्फ 5 या फिर 10 लाइक्स आ पाते हैं। अब ऐसे में आशीष चंचलानी इस रैंक में नीचे की तरफ होगा और वही बरखा सिंह ऊपर की तरफ। अब अगर बरखा सिंह ने आशीष चंचलानी के अकाउंट को लाइक किया तो उसका अकाउंट नीचे से पहुंच जाएगा ऊपर, लेकिन वही अगर आशीष चंचलानी ने बरखा सिंह को लाइक किया तो बरखा सिंह की रैंकिंग डाउन होगी। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं पर बरखा सिंह की रैंकिंग डाउन होगी। और ये ELO सिस्टम ऐसे ही काम करता है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज्यादातर लड़के ही एवरेज लुकिंग होते हैं, तो रैंकिंग में भी वो बहुत नीचे आते हैं और उनके अकाउंट को उतना ज्यादा रीच नहीं मिल पाता जितने ज्यादा सुंदर दिखने वाले लड़कों के अकाउंट को मिल पाता या फिर ज्यादा सुंदर दिखने वाली लड़कियों के अकाउंट को मिल पाता है। अब टिंडर आपके पास दोबारा आएगा एक और नए सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ, टिंडर गोल्ड। और क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार इन्वेस्ट कर चुके हो और आपको चाहिए रिजल्ट, तो आप इस वाले सब्सक्रिप्शन प्लान को भी ले लेते हो और इस वाले सब्सक्रिप्शन प्लान को लेते ही आप बन जाते हो VIP। और उसके साथ साथ अब आप ये देख सकते हो कि किसने आपके अकाउंट को लाइक किया है, किसने आपके अकाउंट को राइट स्वाइप किया है, और आपको मिलेंगे हफ्ते के 5 सुपर लाइक्स। अब ये सुपर लाइक्स कब काम आते हैं, अब मान लो कि किसी अकाउंट में ऑलरेडी बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, अब आपने भी उसे लाइक किया तो ऐसा हो सकता है कि उसके नज़र में आपका अकाउंट आए ही ना, तो आप उसे सुपर लाइक कर सकते हो ताकि उसके स्पेशल लिस्ट में आपका नाम आ सके और वो आपके अकाउंट को देख सके। अब तो आपको मैच मिल के ही रहेगा। अगर ये सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि टिंडर वापस से अपना खेला स्टार्ट कर देगा। अब जैसे आपने टिंडर गोल्ड का सब्सक्रिप्शन ले लिया, वैसे ही आपको एक और स्पेशल एबिलिटी मिल गई कि आप ये देख पाओगे कि उस अकाउंट में कितने लाइक ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको उस अकाउंट में सुपर लाइक देना चाहिए या नहीं। अब ये जो बहुत सारे लाइक्स वाले अकाउंट है, ये आपके पास बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 सुपर लाइक्स है उन अकाउंट्स में यूज करने के लिए। अब आपने हफ्ते के 5 सुपर लाइक्स खत्म कर दिए और उसके बाद आपके पास एक ऐसा अकाउंट आता है जिसपे आपको सुपर लाइक देना ही है, लेकिन आपके पास उस हफ्ते के सारे सुपर लाइक्स खत्म हो चुके हैं। तो अब क्या करें, चिंता क्यों करते हो, टिंडर है ना तुम्हारा काटने के लिए। अब बिल्कुल ऐसे ही वक्त में टिंडर आपके सामने पेश करेगा उनका गरम गरम एक नया सब्सक्रिप्शन पैक, टिंडर प्लैटिनम। टिंडर आपको कहेगा कि जैसे आप हमारा टिंडर प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, किसी भी अकाउंट के साथ मैच होने से पहले आप उस अकाउंट के साथ बातें कर पाएंगे। ओ भाई साहब, अब आपको लगेगा कि जैसे ही मैं टिंडर प्लैटिनम का सब्सक्रिप्शन ले लूंगा
वैसे ही मैं बहुत सारे अकाउंट्स के साथ बात कर पाऊंगा, मेरे पास 2-4 मैचेस आ जाएंगे और उसके बाद उन मैचेस में से मैं किसी एक को चुन लूंगा और टिंडर को हमेशा के लिए बाय बोल दूंगा। अगर ये सच में सोच रहे हो ना, गलत हो आप। अब आप इस खेल में इतना घुस चुके हो कि टिंडर प्लैटिनम सब्सक्रिप्शन आप बिना कुछ सोचे समझे ले लेते हो। अब सारे सब्सक्रिप्शन प्लान खत्म होने के बाद दो चीज़ें होंगी। एक, या तो आपको मैच मिल जाएगा, दूसरा आपको मैच नहीं मिलेगा। हाँ, इतना ज़्यादा पैसा और वक्त इन्वेस्ट करने के बाद भी मैचेस मिलने के चांसेस 100% तो छोड़ो, 70% भी नहीं होते। और अगर आपको मैच मिल गया तो टिंडर उसका क्रेडिट खुद ले लेगा और कहेगा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि सब्सक्रिप्शन ले लो और मैच ले जाओ। और अब अगर आपको मैच नहीं मिला तो टिंडर आपके बायो पे, आपके एज प्रेफरेंस पे, आपके खुद के एज पे और यहाँ तक कि आपकी लोकेशन को भी जिम्मेदार ठहराएगा और कहेगा कि आपकी लोकेशन सही नहीं है, आपका एज प्रेफरेंस सही नहीं है, आप बहुत छोटे एज के हो या फिर आप बहुत ज़्यादा एज के हो, या फिर आपके एज के हिसाब से आप जो एज प्रेफरेंस दे रहे हो उस हिसाब से मैचेस आपके पास नहीं आ रहे। और टिंडर आपसे इतने सारे पैसे लेने के बाद भी आपको जिम्मेदार ठहराएगा और वहाँ से चला जाएगा और आपको मिलेगा वही अकेलापन, वही डिप्रेशन, वही दर्द और वो डर हमेशा अकेला रहने का।